हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही हो। आज हो रहे हैं 2 अगस्त और मैं 1 अगस्त को बिल्कुल नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं था। उसके अगले दिन मेरा पेपर था, वहाँ से आने के बाद मेरे को फ़ीवर लग गया था क्योंकि रास्ते में बारिश हो गई थी। मैं थोड़ा भीग गई थी तो फीवर हो गया था, तो कल मैंने पढ़ नहीं पाई। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ और पूरे मंथ का टारगेट बना रही हूँ कि इस मंथ में क्या क्या कंप्लीट करना है और कैसे पढ़ना है, शेड्यूल बना रही हूँ। तो वो करने से पहले मैंने सोचा एक आंसर राइटिंग कर लेती हूँ क्योंकि डेली आंसर राइटिंग का एक टारगेट है, तो वो कर लेती हूँ। देन मैं इस मंथ का टारगेट बनाऊँगी। तो उसके पहले मैं एक आंसर राइटिंग कर लेती हूँ और आंसर राइटिंग के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही ली हूँ ताकि मैं जो पढ़ी हूँ उसी में से क्वेश्चन लेकर अभी हिस्ट्री का ही आंसर राइटिंग, क्योंकि ये आंसर राइटिंग में कोई भी एक क्वेश्चन होना चाहिए डेली। मैं अभी हिस्ट्री का एक आंसर राइटिंग कर रही हूँ। देन आगे का टारगेट देखती हूँ। तो क्वेश्चन लिख ली हूँ, अब उसका आंसर भी लिख लेते हैं और उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि मेरा 3rd ईयर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया। अब कुछ मंथ में मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा। अब ग्रेजुएशन के लिए थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना और फुल्ली फोकस अपने यूपीएससी को देना है अब। तो ये वीडियो बेसिकली कोई मोटिवेशनल या कोई कोट्स नहीं है, बस ये थोड़ा इस मंथ का टारगेट है। मैं थोड़ा बहुत जो मैं कर रही हूँ वो बता रही हूँ, क्योंकि हर टाइम हर कोई मोटिवेट नहीं रह सकता। हमें भी डिमोटिवेट फील होता है और इस टाइम बहुत है, क्योंकि अभी सिलेबस देखने के बाद, सारे नोट्स देखने के बाद इतना डिमोटिवेट फील हो रहा है कि कैसे पूरा होगा, कब होगा। ऐसे इतना पढ़ो फिर भी लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। इतने मेहनत करो बट देखो सिलेबस तो लगता है कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ, बट सच्ची बताऊँ तो बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा। बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, बट सारे थॉट्स को साइड रख के पढ़ने पे फोकस करना है, क्योंकि कितना भी डिमोटिवेट हो पढ़ना तो है और डिमोटिवेट होना तो लाजमी है, हर कोई होता है। कैसे भी हो करते रहें मेहनत, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम लोग चले हैं रास्ते पे तो इसको कैसे भी करके कंप्लीट तो करना है। फाइनली मेरा आंसर राइटिंग लिख रही हूँ और आंसर राइटिंग होने के बाद इस मंथ का टारगेट लिखना है, जिसमें मैं अभी टारगेट रख रही हूँ ना GS 3 और साथ में ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल मेरा बहुत दिन हो गया छोड़े हुए, तो ऑप्शनल मैं स्टार्ट कर रही हूँ और GS 3 साथ में। देन आंसर राइटिंग डेली एक, और करेंट अफेयर्स हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस में देख लेती हूँ वो एक, और रिवीज़न, क्योंकि रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डेली पे रिवीज़न रख रहे हैं और ये 4 टारगेट साथ में लेकर चलें, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा टारगेट लो फिर कंप्लीट ना हो तो और डिमोटिवेटफुल होता है, और फिर से वो होता है ना कि ज़्यादा पढ़ो और फिर कुछ आउटकम ही ना मिले तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। इसलिए करंट तो ज़रूरी है, न्यूज़ की आदत लगाना, तो वो मैंने रखा। फिर से GS 3 मैंने सब पढ़ लिया, सिलेबस तो मेरा कंप्लीट हो गया, बट मैं रिवीज़न के लिए रख रही हूँ GS 3 अभी। और आंसर राइटिंग डेली देते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना ये इम्पोर्टेंट है उतना आंसर राइटिंग इम्पोर्टेंट है। तो आंसर राइटिंग, करेंट अफेयर न्यूज़ हो गया, देन GS 3 हो गया और ऑप्शनल हो गया, और साथ में रिवीज़न, बस इतना लेकर चल रही हूँ। और आज का टारगेट भी यही है और इस मंथ का टारगेट यही। अगले मंथ देखते हैं इस मंथ में कितना होता है, फिर नेक्स्ट मंथ का देखेंगे। यही टारगेट लेके मैं फेसिकली चल रही हूँ और इसको ही कंप्लीट करना है। मैंने इस मंथ का टारगेट लिख लिया और आपको बता दिया क्या टारगेट है, और इसको ही फॉलो करना है इस मंथ में, और कैसे भी करके अपने आप को मोटिवेट करना है और सही ट्रैक पे लाना है और सब कुछ सही से कंप्लीट करना है। क्योंकि वो होता है ना कि बहुत दिन के बाद
पढ़ो, मतलब बहुत दिन के बाद सारी चीज़ों को देखो तो ऐसा होता है। और ऐसा हमेशा हर किसी के साथ होता है कि मंथ में 1-2 बार तो डिमोटिवेट हो ही जाता है कोई भी। सो अभी मेरे साथ वही हो रहा है, बट समय के साथ सब सही हो जाएगा। 1-2 दिन में वो भी नॉर्मल हो जाएगा। और पढ़ो और पढ़ने के बाद समझ में आ जाए और कुछ मतलब लगे कि हाँ कुछ हुआ, तो फिर सब सही हो जाता है। 1-2 दिन तो नॉर्मल है, सबका होता है। तो ये हो गया मेरा, और इस मंथ का टारगेट हो गया। सो आपको इससे रिलेटेड होगी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।